हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एम बी आउटसोर्स में आप सभी का आज स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में आज का टॉपिक है DRG, मेडिकल बिलिंग का एक ये भी टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बूमिंग में है। लोगों को नहीं पता चलता व्हाट इज़ DRG। तो उसी के पश्चात मेरे अनुभव से, मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये टॉपिक आप सभी के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों DRG क्या है? तो देखिए, पहले पॉइंट में मैंने लिखा है कि DRG का स्टैंड बाय, दैट इज़ डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप, राइट। दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि अ पेमेंट सिस्टम फॉर हॉस्पिटल बिल्स, राइट। और तीसरे पॉइंट में मैंने लिखा है द सिस्टम कैटेगराइज इलनेस एंड मेडिकल प्रोसीजर इनटू ग्रुप फॉर विच हॉस्पिटल बिल्स आर पेड अ फिक्स अमाउंट फॉर ईच एडमिशन। ठीक है, जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपको थोड़ा बहुत इससे समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी आप मेरी बातों पे गौर कीजिए क्योंकि मैंने इस पर डिटेल स्टडी की है। ठीक है, तो डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप, देखो, इसलिए ग्रुप बनाया जाता है डायग्नोसिस रिलेटेड का क्योंकि हॉस्पिटल में मल्टीपल पेशेंट्स होते हैं जिनको भिन्न भिन्न प्रकार की डिसीज़, बीमारी, इलनेस होती है। ठीक है, इसलिए हर किसी को विभाजीकरण करने में टाइम लग जाता है, बिल करने में। तो सबका एक ग्रुप बना लिया कि बा पैरों को जिसको चोट लगी है, पैरों के रिलेटेड जो इशू है वो इस डिपार्ट उसके लिए कैटेगराइज कर दिया। हाथ के लिए अलग से, कार्डियो के लिए अलग से, हार्ट के लिए अलग से, इस प्रकार से हॉस्पिटल में बिलिंग होती है। बिलिंग करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है कि थर्ड पॉइंट में मैंने समझाया, देखो, कि इलनेस जो होती है, इलनेस यानी ICD, यानी जो भी रोग है उसको और उसके ऊपर क्या सर्विस दी है, ठीक है, उसका पर्टिकुलर ग्रुप बनाया जाता है कि हाँ, पिछले बार ये अपन ने सर्विस दी थी ये पर्टिकुलर इलनेस को, हाँ ठीक है, तो इसके लिए ये वाला अमाउंट हम इंश्योरेंस को भेज देते हैं तो अपने को एक फ़िक्स अमाउंट मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना पड़ता क्योंकि ये ह्यूज बहुत बड़ी प्रोसेस है बिलिंग यानी। तो क्या होता है कि इलनेस और जो भी इलनेस है और जो भी उसको दी जानी वाली सर्विस है यानी प्रोसीजर है, मेडिकल प्रोसीजर, उसको ग्रुप उसका एक ग्रुप बनाया जाता है और उन ग्रुप्स को कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, ताकि हम जब हॉस्पिटल से बिल इंश्योरेंस को भेज सके तो इंश्योरेंस ने उसका एक फ़िक्स अमाउंट देना चाहिए। जितने भी हमारे पास पेशेंट आए हैं, जितने भी पेशेंट की एडमिशन हुई है हमारे हॉस्पिटल में, ठीक है, तो उनके इलनेस को मद्देनज़र रखते हुए और उनको जो इलनेस हुआ है उसको सर्विस को जो हमने ग्रुप में विभाजीकरण करके जो कैटेगराइज किया है उसका हम क्या करते हैं, बिल भेजते हैं इंश्योरेंस को, जिसका एक फ़िक्स अमाउंट हमें मिलता है। इसलिए हम बोलते हैं DRG यानी किसी भी डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप को क्या करना, बिल करना हॉस्पिटल द्वारा। ठीक है, डायग्नोसिस रिलेटेड का एक ग्रुप बनाना, उसको कैटेगराइज करना और उसको उस हॉस्पिटल से इंश्योरेंस की तरफ बिल को भेजना। ठीक है, इसको बोलते हैं डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप। ठीक है, मेरी बातों से इतना नहीं समझाऊंगा तो आपको शायद वाइट बोर्ड पे जो लिखा है वो समझ आ गया होगा, बट फिर भी आपको अगर नहीं समझा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कहिए क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं समझा होगा, बट फिर भी एक बार प्रयास करते हैं, राइट। तो देखो, डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप DRG का एक स्टैंड बाय है। ये हमेशा क्या होता है कि ये एक पेमेंट करने की सिस्टम है, हॉस्पिटल बिल बनाने की एक पेमेंट, इंश्योरेंस के पास से पेमेंट लेने की, एक हॉस्पिटल बिल भेजने की एक पेमेंट सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि इलनेस, ठीक है, इलनेस और उसको दी जाने वाली उपचार यानी जो भी रोग है उसको देने वाला जो उपचार है उस सभी को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और उस ग्रुप को कैटेगराइज किया जाता है और उस कैटेगराइज किए हुए ग्रुप का एक अलग बिल इंश्योरेंस को दिया जाता है जिससे कि एक फ़िक्स अमाउंट आती है हर एक एडमिशन को, यानी हर एक पेशेंट आया है उसके इंश्योरेंस से। ठीक है,
तो ये सिंपल प्रोसेस है, इसलिए DRG ये बनाया है ना, डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप। ठीक है, तो कभी भी इंटरव्यू में पूछे कि डायग्नोसिस रिलेटेड DRG क्या है, तो डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप, और ये वो ग्रुप है जो इलनेस और उसको देने वाला जो उपचार है, जो प्रोसीजर है, उसका एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको कैटेगराइज किया जाता है, और उस कैटेगराइज किए हुए ग्रुप का हम बिल भेजते हैं इंश्योरेंस को, और उस इंश्योरेंस की तरफ से, उस पर्टिकुलर पेशेंट के इंश्योरेंस की तरफ से हमें क्या आता है, फिक्स अमाउंट आता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया है वीडियो पसंद, फिर भी इसको देखो, इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए बेनिफिशियल है, और आपको मेडिकल फील्ड में बूमिंग करना है, मेडिकल बिलिंग की फील्ड में, तो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, बार बार देखो दोस्तों, तभी समझेंगे। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।